नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको मधुबनी की दिखाते हैं। मधुबनी में नवनिर्वाचित वार्ड मेंबर ने समर्थकों के मनोरंजन के लिए रंगीन महफिल सजा दी, जिसमें दो डांसर नाचने लगी तो सिरफिरे उन पर नोट उड़ाने लगे। डीजे पर चर्चित भोजपुरी की आज जेल हुई कल बेल हुई की धुन जोर शोर से गूंज रही है और उसकी धुन पर एक नहीं दो नचनियां नाच रही है, बल खा रही है और जलवे दिखा रही है। ये वायरल वीडियो है बनियापुर के भूमिहारा गांव का, जहां वार्ड सदस्य का चुनाव जीतने की खुशी में नेताजी ने रंगीन महफिल सजा दी और दो डांसर को नचा दिया। फिर तो दोनों ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने ऐसा समा बांध दिया कि गली मोहल्लों से ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटने लगी। स्टेज पर थिरक रही नर्तकियों को देखने के लिए एक मनचला स्टेज के करीब पहुंच गया और दोनों डांसर पर हरे हरे नोट लुटाने लगा। ये देखिए, नोट को मोड़कर तमंचे की नली में फंसाया और डांसर की ओर बढ़ा दिया तो स्टेज पर बलखा रही नचनियां झट से तमंचे पर झपटी और नोट खींचकर एक बार फिर से थिरकने लगी। इसके बाद तो इतने नोट बरसने लगे कि दोनों डांसर उसे समेटने में बिजी हो गई और जब सारे नोट हाथ में आ गए तो फिर से अपने जलवे दिखाने लगी। पंचायत चुनाव जीतकर पहली बार वार्ड सदस्य बने नेताजी की रंगीन महफिल रात भर चलती रही, जिसमें जलवे दिखा रही दोनों परियां ठुमके लगाती रही और मनचलों से नोट झटकती रही। इसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती रही, लेकिन ना तो किसी ने रोका टोका और ना ही बनियापुर पुलिस की नींद टूटी। जबकि तमंचे पर डिस्को डांस का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। गुमला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के स्टेज पर लोक कलाकार थिरकने लगे तो एक सिरफिरा भी स्टेज पर चढ़ गया और पिस्टल चमकाकर सबको डराने लगा। स्टेज पर लोकगीत की धुन गूंज रही है। मांदर की थाप पर कलाकारों की टोली थिरक रही है और उन स्वर लहरियों के साथ साथ तमंचा भी लहरा रहा है। ये वायरल वीडियो है नए साल पर गुमला के गिंडरा गांव में सजे सांस्कृतिक कार्यक्रम के मंच का, जहां स्थानीय लोक कलाकारों की मंडली ने लोक धुन छेड़ दी। नागपुरी गाने गूंजने लगी, तभी नशे में लड़खड़ा रहा एक सरफरा स्टेज पर चढ़ गया और सबके सामने ही पिस्टल लहराने लगा। फिर तो हर तरफ कोहराम मच गया। ये देखिए, स्टेज के पीछे खड़ी महिला गायिका माइक पकड़कर नागपुरी गाने गा रही है तो ये लोक कलाकार मांदर पर थाप दे रहा है। तभी ये सरफरा उस कलाकार के सामने ही पिस्टल चमकाने लगा और सबको डराने लगा। तो सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजक उसे रोकने लगे, उसके हाथ से पिस्टल छीनने लगे, लेकिन वो सरफरा तमंचा देने को तैयार नहीं था। फिर तो स्टेज पर ही पिस्टल की छीना झपटी होने लगी और उस समारोह में मौजूद कलाकारों और ग्रामीणों की जान पर बन आई।
स्टेज पर एक तरफ नागपुरी गीतों की बयार बह रही थी तो दूसरी तरफ सरेआम पिस्टल की छीना झपटी हो रही थी। ये देखिए, उस पिस्टल बाज को संभालने की कोशिश कर रहे ये दोनों युवक जब तमंचा छीनने लगे तो वो सरफरा उल्टे उस तमंचे को हवा में उठाकर लहराने लगा। आखिरकार बड़ी मुश्किल से उस पिस्टल बाज को समझा बुझाकर मंच से दूर ले जाया गया तो सबने राहत की सांस ली। रुपेश भगत, न्यूज़ 18, गुमला। पुलिस से 13 साल से भागा फिर रहा अपराधी को एनकाउंटर का डर ऐसा सताया कि वो दौड़ा भागा थाना पहुंचा और खुद सरेंडर कर दिया। अब इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जिस शातिर को ढूंढने जमुई पुलिस पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ती रही, जिसके लिए गांव और गली भटकती रही, वो खुद अपने पैरों पर चलकर जमुई नगर थाने पहुंचा और कर दिया पुलिस के सामने सरेंडर। तो उसे छोड़ने पहुंचे समर्थक लगाने लगे जिंदाबाद के नारे। यह है कुख्यात अपराधी अनिल तांती, जिस पर लूटपाट, डकैती और अपहरण के 3 दर्जन से भी ज्यादा केस चल रहे हैं। उनमें से एक केस में पेश करने के लिए जमुई कोर्ट लाया गया तो वो वहां से भाग गया। तो वो जो भागा सो भागा ही रहा। जमुई पुलिस 13 साल तक तलाशती रही। जब एनकाउंटर का डर सताया तो जुलूस निकालकर सरेंडर कर दिया। चोरी डकैती कियागा? क्यों नहीं आएंगे? अच्छा जिंदगी जीने के लिए मेरे पास सब पुलिस खोजता है, बोलता है इनकाउंटर कर देगा, फलना कर देगा, तिलना कर देगा, बहुत तरह की बात है। हम आए हैं। ये शातिर हिस्ट्री शीटर समर्थकों को लेकर जो अपने गांव कल्याणपुर से निकला सो 2 किलोमीटर तक पैदल ही चलता रहा। गली मोहल्लों में भटकता रहा, हाथ जोड़कर खुद को बेगुनाह बताता रहा और जब जमुई थाने पहुंचा तो नाते रिश्तेदारों की टोली तालियां पीटने लगी, नारे लगाने लगी। लेकिन जमुई पुलिस के जवान चुपचाप ये सारा तमाशा देखते रहे। खाकीदारियों के सामने ही ये अपराधी हाथ हिलाता रहा, समर्थकों को गले लगाता रहा और खुद को बेकसूर बताता रहा। हम अपना घर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। पूरा बाजार घर से लेके कल्याणपुर से लेके पैदल आते हैं। यहाँ पर क्या कीजिएगा थाना में? अब थाना में क्या करेंगे? अब थाना तो वो तो ऑफिसर लोग बोलेंगे ना क्या करना न करना हो। अब तो उनका हैंड में हम खुद आए। एनकाउंटर के डर से हथियार डालने वाले इस अपराधी की सरेंडर यात्रा की ये तस्वीरें सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं, तो जमुई पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। किशनगंज के चाय बागान में छिपे खतरनाक तेंदुए ने गांव-गांव में दहशत फैला दी है। अब तक ये तेंदुआ कई चाय मजदूरों को लहूलुहान कर चुका है। दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय के बागान के किसी कोने में छिपे तेंदुए ने ठाकुरगंज प्रखंड के गांव-गांव में दहशत फैलाकर रख दी है। ये तेंदुआ अचानक घनी झाड़ियों के बीच निकलता है और चाय बागान में पत्तियों तोड़ रहे मजदूरों पर हमला करके भाग जाता है। पिछले 24 घंटे में इस खतरनाक जंगली जानवर ने अपने पंजे से 3 मजदूरों को लहूलुहान कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में पोठिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घने जंगल में अपने ठिकाने से कोसों ठाकुरगंज के चाय बागान में भटक रहा ये तेंदुआ दहशत का दूसरा नाम बन चुका है। डर के मारे कोई मजदूर चाय बागान नहीं जाना चाहता, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए जब वो हिम्मत जुटाते हैं तो चाय बागान में कदम रखते ही ये खतरनाक तेंदुआ उन पर झपट पड़ता है। जब तक हो हल्ला सुनकर दूसरे मजदूर मौके पर पहुंचते हैं, तब तक ये तेंदुआ कई मजदूरों को घायल कर कहीं ओझल हो जाता है।
ठाकुरगंज के सैकड़ों एकड़ में फैले चाय बागान में ये तेंदुआ 15 दिन पहले पहली बार देखा गया था। उस समय में भी उसने कई मजदूरों को लहूलुहान कर दिया था। तब से वन विभाग के जानबाज जवान उस तेंदुए की तलाश कर रहे हैं, लेकिन जब तक वन महकमे का पंजरा उस तेंदुए को फंसा पाता, उससे पहले ही ये खतरनाक जानवर एक बार फिर अपनी मांद से निकला और 3 चाय मजदूरों को घायल करके भाग निकला। ऐसे में तेंदुए की दहशत ने ठाकुरगंज के चाय मजदूरों और ग्रामीणों की नींद ही उड़ा कर रखती है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। पटना में कोरोना की दस्तक ने शादी ब्याह की तैयारियों पर ग्रहण लगा दिया है, तो दूल्हा दुल्हन से लेकर माता पिता के अरमानों पर पानी फिर गया है। सोने के गहने चमक रहे हैं, होने वाली दुल्हन के सिर पर मांग टीका भी फब रहा है। नई नई साड़ियों और सूट से अटैची नहीं हट रही है। पूरे घर में हर तरफ शादी का साजो सामान ही बिखरा हुआ है। लेकिन लग्न के ऐसे मौके पर एक बार फिर कोरोना की बीमारी इस तेजी से फैलने लगी है कि नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहे दूल्हे राजा और दुल्हनिया के सारे अरमानों पर पानी फिरने लगा है। तो कोविड की पाबंदी ने दूल्हा दुल्हन के माता पिता की मुश्किलें कुछ ज्यादा ही बढ़ा दी है। मुश्किल तो बहुत हो रही है। हम लोग तो मतलब 1000 का अपेक्षा किए थे कि सभी लोग आएंगे। लास्ट बेटी की शादी थी मेरी, बट अब तो सबको रोकना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ गई है तो उसी के हिसाब से चलना है हम लोग को, क्योंकि सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। हम लोग सरकार के साथ हैं और सरकार का जो गाइडलाइंस है उसको तो फॉलो करना ही है हम लोग को। पूरा परिवार महीने भर से शॉपिंग में बिजी था। मॉल से रंग बिरंगे कपड़े बटोर लाई, ज्वेलरी शॉप से कीमती गहनों की शॉपिंग की, मैरिज हॉल और बैंड बाजा की बुकिंग चल रही थी कि तभी महामारी की तीसरी लहर ने ऐसी दस्तक दी कि सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। अब तक 1000 मेहमानों की आप भगत का इंतजाम कर रहे थे, लेकिन ऐसी सरकारी पाबंदी लागू हुई कि अब महज 50 रिश्तेदारों को ही बुला सकेंगे। करें तो क्या करें? कोरोना की मार से बचने के लिए डिजिटल शादी का रास्ता ही नजर आ रहा है। तो सरकार ने इतना कुछ डिजिटली एडवांस कर दिया है, तो उसका फायदा उठाते हुए हम अपने शादी को लाइव करेंगे ताकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ सके और उसका आनंद ले सके और उनको भी ये फील ना हो कि घर मतलब लॉकडाउन में शादी हुई है। अगर हमें लॉकडाउन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रख के ही अगर शादी को अगर निभाना है तो उस तरीके से निभाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को हम साइडलाइन करके बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक यही करते आ रहे थे और इसी की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि लॉकडाउन की एक नई सिचुएशन आ चुकी है। बेटे बेटियों की शादी की तैयारी में जुटा पटना का हर परिवार कोरोना की दस्तक से बेहद परेशान है। एक तरफ कोरोना का डर सता रहा है तो दूसरी ओर कोविड प्रोटोकॉल के सारे अरमानों पर ग्रहण ही लगा दिया है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर मधेपुरा से दिखाते हैं। मधेपुरा के एक बुजुर्ग ने 11 महीने में 11 बार वैक्सीन लेने का दावा करके स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा दिया है। तो बुजुर्ग की ये लत हर किसी को हैरान कर रही है। टीके का भूखा ये बुजुर्ग अब तक वैक्सीन की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 11 खुराक हजम कर चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले साल फरवरी में पहली डोज लगवाई तो पेट की पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल गया। मार्च में दूसरी खुराक मिलते ही नासाज चल रही सेहत कुछ और दुरुस्त हो गई। फिर तो जहाँ कहीं कैंप लगने की खबर आती, ये बुजुर्ग वहीं पहुँच जाता और खुराक लेकर ही घर लौटता। मधेपुरा से भागलपुर तक भटकता रहा। 12वीं खुराक लेने चौसा पीएचसी पहुंचा, लेकिन नाकामी हाथ लगी। फिर भी हसरत बनी हुई है। इतना अच्छा लेने के बावजूद मुझे फायदा ही फायदा हो रहा है। आप लोग क्यों नहीं लेते हैं? लेना चाहिए। सरकार अच्छा चीज निकाला है। किसी भी ठोना या कमर में की दर्द होता है वह ठीक हो जाता है। मैं चल फिरने में वो समर्थ रहते, दर्द होता वह दर्द मेरा खत्म हो गया है और साथ साथ मुझे ऑक्सीजन ज्यादा हो गया।
जब 11 बार डोज लेने का दावा करने वाले बुजुर्ग की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई तो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। अभी भी टीके के लिए हर जगह कतार लगी हुई है। लाखों मधुबनी वासी पहली खुराक के लिए भटक रहे हैं तो दूसरी ओर ये बुजुर्ग 11 बार सुई लेकर घूम रहा है। आधार कार्ड और डिजिटल हिसाब किताब के जमाने में आखिर ये गड़बड़ी हुई कैसे? कहीं ये बुजुर्ग झूठे दावे तो नहीं कर रहा या सचमुच कोई गड़बड़ी हुई है? मधेपुरा के सिविल सर्जन ने पुरैनी और चौसा के पीएचसी प्रभारियों को इसी बात का पता लगाने को कहा है। दे दिया है, वो तो लिखते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं। निश्चित करते हैं, इसे तो करे कि जांच का विषय है, जांच कराने पर ही हमको पता चलेगा। अगर ऐसी बात होगा जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। अब बुजुर्ग का ये दावा सच्चा है या झूठा, इसका पता तो जांच के बाद ही चलेगा। लेकिन इस लत ने अब तक वैक्सीन की पहली खुराक के लिए तरस रहे ग्रामीणों का इंतजार कुछ और तो बढ़ा ही दिया है। इन्होंने खुद अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी है। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। मधुबनी के जयनगर से नेपाल के जनकपुर के बीच जल्द ही पैसेंजर ट्रेन दौड़ने लगी तो बिहार से नेपाल के बीच की दूरी चंद मिनटों में सिमट जाएगी। वो दिन दूर नहीं जब जयनगर रेलवे स्टेशन से खुली ट्रेन आपको लेकर सरपट दौड़ने लगेगी। रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों पर कुछ पल के लिए थमेगी और अगले ही पल फिर से हवा से बातें करने लगेगी। थमते रुकते जब करीब 30 किलोमीटर लंबा सफर महज 1 घंटे में पूरा हो जाएगा तो ट्रेन से उतरकर सीता माता की धरती पर कदम रखते ही सफर की सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। जी हाँ, ट्रेन से जयनगर से जनकपुर धाम जाने का आपका सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। सारी फैसिलिटीज बन गई हैं, कुछ थोड़ी छोटी मोटी जो भी अभी इश्यूज और बचे हैं, बिकॉज यहाँ मल्टी एजेंसी रोल है, कस्टम्स भी है, बाकी स्टेट एजेंसी। जयनगर से जनकपुर के बीच इंडो नेपाल रेलवे रूट पर ट्रेन चलाने के लिए सालों से चल रहा काम अब जाकर पूरा हुआ। दोनों देशों के बीच 30 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी बिछ गई, 5 रेलवे स्टेशन और 3 हॉल्ट रेडी हो गए हैं। तो स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर गृह मंत्रालय और रेलवे के आला अफसर जयनगर से जनकपुर गए और जब वापस जनकपुर से जयनगर लौटे तो इस रूट पर जल्द ही यात्री ट्रेन दौड़ने की उम्मीद फिर से बढ़ गई। किस दिन से चलेंगी उसका अभी फाइनल होना है, वो पॉलिटिकल लेवल पर डिसीजन होगा, लेकिन बाकी हम लोग अपने लेवल पर इसको पूरी तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि जैसे ही इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा तो उसको स्टार्ट कर दिया जाए। जयनगर से जनकपुर के बीच जब पैसेंजर ट्रेन दौड़ने लगेगी तो बिहार से नेपाल के बीच की दूरी चंद मिनटों में तो सिमट ही जाएगी। दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का संबंध पहले से ही कहीं ज्यादा गहरा हो जाएगा। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।